हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन बिहार एसटीईटी सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट का थर्ड सेशन है। जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इन दोनों ही के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करवाया जाएगा। इसके पहले के दो वीडियो और बिहार एसटीईटी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करवाया जा चुका है। अगर अभी तक उन वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे वे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोज को देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियोज का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी द नेविगेटर राजा था। ए ऑप्शन है पुर्तगाल का, बी ऑप्शन है इंग्लैंड का, सी ऑप्शन है स्पेन का और डी ऑप्शन है रोम का। इसका आंसर हो जाएगा ए पुर्तगाल। हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था। ए ऑप्शन है मौसम बताने वाला, बी ऑप्शन है दिशा बताने वाला, सी ऑप्शन है अक्षांश बताने वाला और डी ऑप्शन है तापमान बताने वाला। एस्ट्रोलोब जो है वह अक्षांश बताने वाला यंत्र था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। ए ऑप्शन है पेरिस की संधि, बी ऑप्शन है विलाफ्राका की संधि, सी ऑप्शन है न्यूली की संधि और डी ऑप्शन है सेब्रे की संधि। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को पेरिस की संधि से मान्यता मिली। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। ए ऑप्शन है लॉर्ड नॉर्थ ने, बी ऑप्शन है सैमुअल एडम्स ने, सी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और डी ऑप्शन है थॉमस जेफरसन ने। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा सैमुअल एडम्स के द्वारा दिया गया है। आंसर हो जाएगा बी और यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था। ए ऑप्शन है समाजवाद, बी ऑप्शन है जनता की इच्छा, सी ऑप्शन है शक्ति का पृथक्करण और डी ऑप्शन है निरंकुशता। रूसो जो है जनता की इच्छा के सिद्धांत के समर्थक थे। आंसर हो जाएगा बी। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 4 जुलाई, बी ऑप्शन है 14 जुलाई, सी ऑप्शन है 27 अगस्त और डी ऑप्शन है 31 जुलाई। फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था। ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा सी अमेरिका। अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। ए ऑप्शन है 1941, बी ऑप्शन है 1952, सी ऑप्शन है 1950 और डी ऑप्शन है 1914। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ है और 1919 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि के फलस्वरूप
इसमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया? ए ऑप्शन है यूरोप का, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया का, सी ऑप्शन है अमेरिका का और डी ऑप्शन है रूस का। वर्साई की संधि जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ है और इस संधि के बाद यूरोप का मानचित्र बदल गया था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को दो भागों में विभक्त किया गया? ए ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है चीन। बर्लिन की दीवार के द्वारा जर्मनी को दो भागों में विभाजित किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है जापान। वाइमर गणतंत्र की स्थापना जर्मनी में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? ए ऑप्शन है 1864, बी ऑप्शन है 1865, सी ऑप्शन है 1885 और डी ऑप्शन है 1874। भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है वन समुदाय, बिल्कुल सही है। जनजाति, जनजाति भी आदिवासियों के लिए प्रयुक्त होता है। वन जाति, वन्य जाति भी आदिवासियों के लिए प्रयुक्त होता है। दीकू, दीकू जो है जनजातियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। आंसर हो जाएगा डी। दीकू जो है बाहरी लोगों के लिए प्रयुक्त होता था। बाहरी लोग जो आदिवासी क्षेत्र में रहते थे उनके लिए दीकू शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता था। ए ऑप्शन है शिबू सोरेन, बी ऑप्शन है सिद्धू, सी ऑप्शन है बिरसा मुंडा और डी ऑप्शन है मंगल पांडे। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ है और इसके नेता थे सिद्धू और कान्हू। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। ए ऑप्शन है तिलका मांझी, बी ऑप्शन है सिद्धू, सी ऑप्शन है कान्हू और डी ऑप्शन है बिरसा मुंडा। इसका आंसर हो जाएगा ए तिलका मांझी। तिलका मांझी पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया। और संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती आबा किसे कहा जाता था? ए ऑप्शन है मदरा महतो, बी ऑप्शन है बिरसा मुंडा, सी ऑप्शन है तिलका मांझी और डी ऑप्शन है जतरा भगत। धरती आबा जो है बिरसा मुंडा को कहा जाता था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? ए ऑप्शन है ओराव, बी ऑप्शन है कोल, सी ऑप्शन है मुंडा और डी ऑप्शन है मीना और डी ऑप्शन है मुंडा। सरहुल पर्व मुंडा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिन एको किस जनजाति का इलाका था? ए ऑप्शन है कोल, बी ऑप्शन है संथाल, सी ऑप्शन है भील और डी ऑप्शन है मुंडा। दामिन एको संथालों का इलाका था। आंसर हो जाएगा बी। भागलपुर से राजमहल पहाड़ी के बीच के क्षेत्र को दामिन एको कहा जाता था जो कि संथालों का इलाका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्र बिश्नोई का किस विद्रोह में योगदान था?
ए ऑप्शन है ज्वार विद्रोह, बी ऑप्शन है कंध विद्रोह, सी ऑप्शन है तमार विद्रोह और डी ऑप्शन है चेरो विद्रोह। चक्र बिश्नोई कंध विद्रोह से संबंधित है और कंध विद्रोह हुआ कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में कैसे हुई। ए ऑप्शन है लड़ते हुए, बी ऑप्शन है गोली लगने से, सी ऑप्शन है सीढ़ी से गिरकर और डी ऑप्शन है हैजा से। बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा से हुआ था 3 फरवरी 1900 को। उस समय वे जेल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है या कहाँ था। ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, बी ऑप्शन है पेरिस में, सी ऑप्शन है जिनेवा में और डी ऑप्शन है बर्लिन में। राष्ट्रसंघ का सचिवालय जिनेवा में था। आंसर हो जाएगा सी। बाईस नंबर क्वेश्चन है इसमें कौन राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है जर्मनी। आंसर हो जाएगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रसंघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी। ए ऑप्शन है बिल क्लिंटन, बी ऑप्शन है वुडरो विल्सन, सी ऑप्शन है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और डी ऑप्शन है जॉर्ज बुश। इसका आंसर हो जाएगा बी वुडरो विल्सन। राष्ट्रसंघ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के दिमाग की उपज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य बना। ए ऑप्शन है सेवर्स की संधि, बी ऑप्शन है लोकार्नो की संधि, सी ऑप्शन है त्रियानो की संधि और डी ऑप्शन है न्यूली की संधि। जर्मनी जो है लोकार्नो की संधि के द्वारा राष्ट्रसंघ का सदस्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन है हैब्सबर्ग, बी ऑप्शन है आर्लिया वंश, सी ऑप्शन है बुर्बो वंश और डी ऑप्शन है जारशाही वंश। वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना हुई थी। आंसर हो जाएगा डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। ए ऑप्शन है लाल सेना, बी ऑप्शन है कार्बोनरी, सी ऑप्शन है फिलिक हेटारिया और डी ऑप्शन है डाइट। मेजिनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ए ऑप्शन है सिपाही, बी ऑप्शन है किसान, सी ऑप्शन है जमींदार और डी ऑप्शन है नाविक। गैरिबाल्डी जो है पेशे से नाविक था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जर्मन रैन राज्य का निर्माण किसने किया था। ए ऑप्शन है लुई 18वां, बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, सी ऑप्शन है नेपोलियन थर्ड और डी ऑप्शन है बिस्मार्क। जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। ट्वेंटी 9 नंबर क्वेश्चन है जोल्वेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। जोल्वेरिन जो है व्यापारियों की संस्था थी। आंसर हो जाएगा बी। थर्टी नंबर क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ए ऑप्शन है जर्मनी,
बी ऑप्शन है यूनान, सी ऑप्शन है तुर्की और डी ऑप्शन है इंग्लैंड। इसका आंसर हो जाएगा बी यूनान। यूनान का साहित्य जो है यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ए ऑप्शन है पीने का बर्तन, बी ऑप्शन है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी ऑप्शन है रूस का सामंत और डी ऑप्शन है रूस का सम्राट। आंसर हो जाएगा डी रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को रूस में जार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है क्यूबा। आंसर हो जाएगा ए रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है रूस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ए ऑप्शन है चीन, वियतनाम, लाओस, बी ऑप्शन है हिंद, चीन, वियतनाम और लाओस, सी ऑप्शन है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और डी ऑप्शन है कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड। इसका आंसर हो जाएगा सी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। हिंद चीन में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस देश आते थे या आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है वियतनाम, बी ऑप्शन है थाईलैंड, सी ऑप्शन है लाओस और डी ऑप्शन है कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली और डी ऑप्शन है डच। आंसर हो जाएगा सी पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता और डी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष समझौता। फ्रांस और वियतनाम के बीच 1946 में जो समझौता हुआ है उस समझौता का नाम है हनोई समझौता। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ए ऑप्शन है गुरदयाल सिंह 1916, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद 1920, सी ऑप्शन है लाला हरदयाल 1913 और डी ऑप्शन है सोहन सिंह भाखना 1918। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया। आंसर हो जाएगा सी। और ये गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919 और डी ऑप्शन है 16 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। आंसर हो जाएगा ए। और जालियांवाला बाग कहाँ पे है? तो ये अमृतसर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ए ऑप्शन है 1916, बी ऑप्शन है 1918, सी ऑप्शन है 1920 और डी ऑप्शन है 1922। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ है। आंसर हो जाएगा ए। लखनऊ समझौता में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ए ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, बी ऑप्शन है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी ऑप्शन है नवंबर 1920 फैजपुर और डी ऑप्शन है दिसंबर 1920 नागपुर। असहयोग का प्रस्ताव सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ए ऑप्शन है 1920 तुर्की, बी ऑप्शन है 1920 अरब, सी ऑप्शन है 1920 फ्रांस और डी ऑप्शन है 1920 जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा ए 1920 तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ए ऑप्शन है 1920 भुज, बी ऑप्शन है 1930 अहमदाबाद, सी ऑप्शन है 1930 दांडी और डी ऑप्शन है 1930 एल्वा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ए ऑप्शन है 1929 लाहौर अधिवेशन, बी ऑप्शन है 1931 कराची अधिवेशन, सी ऑप्शन है 1933 कलकत्ता अधिवेशन और डी ऑप्शन है 1937 बेलगांव अधिवेशन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1931 कराची, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? ए ऑप्शन है बारदोली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है खेरा और डी ऑप्शन है चंपारण। इसका आंसर हो जाएगा ए बारदोली। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के समय में दी गई, वहां की महिलाओं के द्वारा। कहीं कहीं ऑप्शन गांधी जी भी रहता है, तो आप गांधी जी भी, यदि महिला नहीं रहेगा तो गांधी जी भी ऑप्शन में रहेगा तो गांधी जी मार सकते हैं, क्योंकि इन महिलाओं की ओर से गांधी जी के द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ए ऑप्शन है कॉमनवेल्थ, बी ऑप्शन है यंग इंडिया, सी ऑप्शन है बंगाली और डी ऑप्शन है बिहारी। महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्र का संपादन किया गया था और कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ए ऑप्शन है हरिजन, बी ऑप्शन है भारत मित्र, सी ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका और डी ऑप्शन है हिंदुस्तान रिव्यू। इसका आंसर हो जाएगा सी अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसके थे शिशिर कुमार घोष। और हरिजन पत्रिका के संपादक थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ए ऑप्शन है मार्को पोलो, बी ऑप्शन है निकितिन, सी ऑप्शन है इब्सिंग और डी ऑप्शन है मेगास्थनीज। इसका आंसर हो जाएगा ए मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल में प्रौद्योगिकी ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ए ऑप्शन है ग्रामीणीकरण, बी ऑप्शन है शहरीकरण, सी ऑप्शन है कस्बा और डी ऑप्शन है बंदरगाहों। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। आंसर हो जाएगा बी। लोग जो है गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? ए ऑप्शन है रॉबर्ट ओवन, बी ऑप्शन है लुई प्लांक, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स थे। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री और एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ए ऑप्शन है 1838, बी ऑप्शन है 1881, सी ऑप्शन है 1885 और डी ऑप्शन है 1932। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार 1885 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन है 1848, बी ऑप्शन है 1881, सी ऑप्शन है 1885 और डी ऑप्शन है 1920। इसका आंसर हो जाएगा डी 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। आइए अब चलते हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है लिखित संविधान, बी ऑप्शन है शक्तियों का विभाजन, सी ऑप्शन है इकहरी शासन व्यवस्था और डी ऑप्शन है सर्वोच्च नागरिकता। संघ राज्य की विशेषता लिखित संविधान नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है ब्रिटेन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? ए ऑप्शन है संघीय सूची और राज्य सूची, बी ऑप्शन है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, सी ऑप्शन है केवल संघीय सूची और समवर्ती सूची और डी ऑप्शन है केवल राज्य सूची। इसका आंसर हो जाएगा बी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी भारत, सी बेल्जियम और डी पाकिस्तान। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली बेल्जियम में विकसित हुआ है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ए ऑप्शन है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, सी ऑप्शन है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था और डी ऑप्शन है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 1975 का संबंध देश में आपातकाल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी। 1975 में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? ए ऑप्शन है 1960 के दशक से, बी ऑप्शन है 1970 के दशक से, सी ऑप्शन है 1980 के दशक से और डी ऑप्शन है 1990 के दशक से। इसका आंसर हो जाएगा बी 1970 के दशक से। यही वो दशक है जब भारत में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है जाति प्रथा का उन्मूलन, बी ऑप्शन है दलित सेना का गठन, सी ऑप्शन है भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति और डी ऑप्शन है औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। दलित पैंथर्स का कार्यक्रम जाति प्रथा का उन्मूलन है, भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति है, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति है, जबकि दलित सेना का गठन नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है महेंद्र सिंह टिकैत और डी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? ए ऑप्शन है चुनाव लड़ना, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है सरकार की आलोचना करना, राजनीतिक दलों का कार्य सरकार की आलोचना करना भी है। सी ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा में राहत से, ये भी सही है। अफसरों की बहाली से, राजनीतिक दलों का ये कार्य नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। अफसरों की बहाली सरकार का कार्य है, न कि राजनीतिक दलों का, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ए ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बी ऑप्शन भी सही है। सी है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, सी भी बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन है बहुसंख्यकों का शासन, डी गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के प्रतिनिधि जो है शासन करते हैं, जो कि बहुसंख्यकों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। थर्टीन नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है अरस्तु, बी ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, सी ऑप्शन है रूसो और डी ऑप्शन है ग्रीन। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। आंसर हो जाएगा बी। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, बी ऑप्शन है राष्ट्रहित, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता और डी ऑप्शन है अलगाववाद। इसका आंसर हो जाएगा डी अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम अलगाववाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ए जो है बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है, बी भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है लोकतांत्रिक देश में लोगों को विरोध करने की आजादी नहीं होती है, सी गलत है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी होती है। और डी ऑप्शन है लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन का अधिकार होता है, डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है?
ए ऑप्शन है विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण, बी ऑप्शन है सैनिक तख्तापलट, सी ऑप्शन है प्रेस पर प्रतिबंध और डी ऑप्शन है लोगों का संघर्ष। विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण ये जो है लोकतंत्र को कमजोर करता है, सैनिक तख्तापलट यह भी लोकतंत्र को कमजोर करता है और प्रेस पर प्रतिबंध यह भी लोकतंत्र को कमजोर करता है, जबकि लोगों का संघर्ष जो है लोकतंत्र के विस्तार में मदद देती है। आंसर हो जाएगा डी। 17 नंबर क्वेश्चन, नेपाल के उग्र राजनीतिक दल को कहा जाता है। ए ऑप्शन है माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बी ऑप्शन है नक्सलवादी, सी ऑप्शन है साम्यवादी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलिडेरिटी किस वर्ग का संगठन है। ए ऑप्शन है व्यवसायिक, बी ऑप्शन है पूंजीपति, सी ऑप्शन है राजनीतिक और डी ऑप्शन है मजदूर वर्ग। सॉलिडेरिटी जो है मजदूर वर्ग का संगठन है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं कहाँ पे, तो वैशाली में, जो कि लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली में जो प्राचीन काल में लोकतंत्र स्थापित किया गया था वह विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र है। बी ऑप्शन है ब्रिटेन में 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ। यह ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। ब्रिटेन में 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ब्रिटेन में लोकतंत्र काफी मजबूत हुआ था। सी ऑप्शन है फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन है पाकिस्तान एवं नेपाल में लोकतांत्रिक शासन को कभी चुनौती नहीं दी गई। डी ऑप्शन भी गलत है। आंसर हो जाएगा सी। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय संविधान में नहीं है। ए ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता जो है भारतीय संविधान की विशेषता है। साम्यवादी शासन व्यवस्था, साम्यवादी शासन व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। भारत में साम्यवादी शासन व्यवस्था नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। मूल अधिकार भी भारतीय संविधान की विशेषता है। और विशाल संविधान यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी ऑप्शन है कन्हैया लाल मनीलाल मुंशी, सी ऑप्शन है सोमनाथ लाहिड़ी और डी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता है। ए ऑप्शन है कुशल, शांतिपूर्ण एवं शासन की सुस्पष्टता, बी ऑप्शन है देश की आजादी, सी ऑप्शन है गरीबी उन्मूलन और डी ऑप्शन है लोकतंत्र लाने। संविधान का निर्माण कुशल, शांतिपूर्ण एवं शासन की सुस्पष्टता के उद्देश्य से किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे जिन्होंने अटूट साहस के साथ धैर्यपूर्वक भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका अदा की। ए ऑप्शन है के कामराज, बी ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय और डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बड़ी धैर्यपूर्वक भारतीय रियासतों का भारतीय राज्य में विलय किया। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था 1944 में, 1946 में, 1947 में और 1950 में। आंसर हो जाएगा बी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया 20 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 31 जनवरी 1983 और 30 जनवरी 1928। आंसर हो जाएगा बी 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। यह उल्लेख कहाँ पे है? तो यह उल्लेख प्रस्तावना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर और डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, यह कथन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आंसर हो जाएगा सी। और राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 12 दिसंबर 1946, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1948 और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ए ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1948 और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ। दूसरी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से गठित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए ऑप्शन है 292, बी ऑप्शन है 365, सी ऑप्शन है 389 और डी ऑप्शन है 502। मूल रूप से गठित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रस्तावना या निर्देशिका के उल्लेख की परंपरा किस देश के संविधान से प्रारंभ हुई? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना के उल्लेख की परंपरा यूएसए से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में परिवर्तन या संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है? 1, 2, 3 और 4। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की तीन प्रकार की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया। आंसर हो जाएगा सी, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और संविधान संशोधन। ये तीनों ही प्रकार के संशोधन की व्याख्या भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। यह किसका कथन था जिसे पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उद्धृत किया? ए ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला एवं 7 अन्य प्रमुख नेताओं को
कब रंगभेद की नीति के खिलाफ करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? ए ऑप्शन है 1944, बी ऑप्शन है 1954, सी ऑप्शन है 1964 और डी ऑप्शन है 1974। आंसर हो जाएगा सी 1964। नेल्सन मंडेला एवं अन्य 7 नेताओं को रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज उठाने के लिए 1964 में आजीवन कारावास दिया गया था। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? ए ऑप्शन है मार्लो मिंटो सुधार 1909, बी ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1892, सी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया? ए ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, बी ऑप्शन है साइमन कमीशन योजना, सी ऑप्शन है क्रिप्स मिशन योजना और डी ऑप्शन है माउंटबेटन योजना। आंसर हो जाएगा ए कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1928 ईस्वी में किसके नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया था? ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किस देश के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑप्शन है पाकिस्तान। धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा भारतीय संविधान में की गई है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की चुनौतियों में निम्नलिखित में से कौन गलत है? ए ऑप्शन है राजनीतिक जागरूकता कम है, बी ऑप्शन है सरकार में स्थायित्व का अभाव रहा है, सी ऑप्शन है नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है और डी ऑप्शन है अनेकता में एकता पाया गया है। आंसर हो जाएगा डी अनेकता में एकता पाया गया है। राजनीतिक जागरूकता कम है, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौती है। सरकार के स्थायित्व का अभाव रहा है, यह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती है। नैतिक मूल्यों का ह्रास, यह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती है, किंतु अनेकता में एकता यह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए चुनौती नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से मेल नहीं खाता? ए ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता, बी ऑप्शन है सांप्रदायिकता, सी ऑप्शन है आदर्शों एवं मूल्यों की झलक और डी ऑप्शन है सरकार के स्वरूप की जानकारी। भारतीय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, आदर्शों एवं मूल्यों की झलक और सरकार के स्वरूप की जानकारी मिलती है, जबकि सांप्रदायिकता का कोई चर्चा नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है समानता का अधिकार, बी ऑप्शन है विदेश में घूमने का अधिकार, सी ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये दोनों ही मूल अधिकार है, जबकि विदेश में घूमने का अधिकार यह मूल अधिकार नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय।
मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अधिकार प्राप्त है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया? ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 22, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 352 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 370। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, जो कि मौलिक अधिकार है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार समानता पैदा करता है, मौलिक अधिकार असमानता पैदा करता है। ये बिल्कुल गलत है, मौलिक अधिकार असमानता नहीं बल्कि समानता पैदा करता है। बी ऑप्शन है यह व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, बी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है यह संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, बी भी बिल्कुल सही है। और डी है इन अधिकारों में राज्य का भी हस्तक्षेप नहीं होता, डी भी बिल्कुल सही है। इसलिए आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, ए जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ए ऑप्शन है सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता, ए बिल्कुल सही है, भारतीय नागरिकों को सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता है। बी ऑप्शन है संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध प्रकट करने की स्वतंत्रता, बी भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है सरकार बदलने के लिए आंदोलन प्रारंभ करने की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, डी जो है गलत है, भारतीय नागरिकों को सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की कोई स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य कैसा होता है? ए ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक, बी ऑप्शन है समाजवादी, सी ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष और डी ऑप्शन है जाति निरपेक्ष। एक कल्याणकारी राज्य लोकतंत्रात्मक होता है, लोकतंत्रात्मक सरकार को लोक कल्याणकारी राज्य भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? ए ऑप्शन है भाग 1, बी ऑप्शन है भाग 2, सी ऑप्शन है भाग 3 और डी ऑप्शन है भाग 4 का ए। आंसर हो जाएगा डी, भाग 4 का ए। मूल कर्तव्य को भाग 4 के ए में जोड़ा गया है। और यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 51 का ए। मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और किस संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ कौन सा है? ए ऑप्शन है राज्य का अपना धर्म है, बी ऑप्शन है राज्य का धर्म से गहरा संबंध है, सी ऑप्शन है राज्य अधर्मी है और डी ऑप्शन है राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल ऑफ राइट्स किस देश से संबंधित है? ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है फ्रांस। बिल ऑफ राइट्स का संबंध ब्रिटेन से है। आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इनमें कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में प्राथमिक शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? ए ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, बी ऑप्शन है 66वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा, सी ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दिया गया। आंसर हो जाएगा सी। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा IAS को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।